कभी सोचा है कि कुछ पहेलियां ऐसी क्यों हैं जिनका जवाब विज्ञान और इतिहास के पास भी नहीं है? आज हम कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतर रहे हैं जो हमारी समझ को, सच कहूं तो पूरी तरह से चुनौती देते हैं। और जानते हैं, यही बात इन रहस्यों को इतना दिलचस्प बनाती है। ये वो गुत्थियां हैं जहां हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारा सारा ज्ञान, सब कुछ फेल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पहेलियां आखिर हैं क्या। हमारी पहली पड़ताल हमें हजारों साल पीछे ले जा रही है। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसे स्मारक बनाए जिन्हें आज की एडवांस्ड इंजीनियरिंग से बनाना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं मिस्र के महान पिरामिडों की। अरे ये सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं हैं, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए जरा, 4,500 साल पहले जब कोई क्रेन या मॉडर्न मशीनें नहीं थीं, तब कई कई टन वजनी पत्थर कैसे उठाए गए होंगे और इतनी परफेक्ट शेप में तराशे गए होंगे। और यहीं पर तो असली पेंच है। उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, फिर भी जो नतीजा सामने आया वो इतना सटीक है कि पिरामिड के पत्थरों के बीच एक ब्लेड तक नहीं घुस सकती। ये कैसे मुमकिन हुआ, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो अब मिस्र के रेगिस्तान से निकलकर चलिए चलते हैं प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक एकदम अलग थलग पड़े द्वीप पर। यहाँ एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही हैरान करने वाला रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। हम बात कर रहे हैं ईस्टर आइलैंड की, और यहाँ के तट पर खड़ी हैं ये विशाल पत्थर की मूर्तियां, जिन्हें मोआई कहा जाता है। एक या दो नहीं, बल्कि लगभग 900 मूर्तियां। जरा सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर इन मूर्तियों को बनाया किसने होगा और क्यों? और यहां भी वही सवाल उठता है, कैसे इन 80-80 टन की मूर्तियों को खदान से निकालकर द्वीप के अलग अलग कोनों तक पहुंचाया गया था? लेकिन उनके पास ना तो पहिए थे, ना कोई भारी मशीनें। तो क्या उन्होंने सिर्फ रस्सियों और लकड़ी के सहारे ये कर दिखाया? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। तो ये तो हुई पुरानी बातें। अब आते हैं कुछ मॉडर्न मिस्ट्रीज पर। ऐसी पहेलियां जहां सिर्फ जवाब ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे जहाज और लोग ही गायब हो गए। बर्मुडा ट्रायंगल नाम सुनते दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, है ना? अटलांटिक महासागर का ये बदनाम हिस्सा कई जहाज़ों और हवाई जहाज़ों की आखिरी मंजिल बन चुका है। जो यहां से गुजरे वो फिर कभी नहीं मिले। कहते हैं यहां अजीब अजीब चीजें होती हैं। कंपास घूम जाते हैं, रेडियो सिग्नल बंद हो जाते हैं और मौसम तो पल में बदल जाता है। क्या ये सिर्फ खराब मौसम और इंसानी गलती है, या इसके पीछे कुछ और है? वैज्ञानिक कोई एक ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं, और सच अभी भी समंदर की गहराइयों में कहीं छिपा है। और ये सिर्फ दशकों पुरानी कहानियां नहीं हैं। 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 का गायब होना इस बात का पक्का सबूत है कि ये रहस्य आज भी हमारे साथ है। सोचिए, एक प्लेन अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ उड़ान भरता है और कुछ घंटों बाद रेडार से गायब हो जाता है। आज हमारे पास सैटेलाइट हैं, ग्लोबल ट्रैकिंग सिस्टम है, फिर भी एक पूरा का पूरा बोइंग 777 विमान कहाँ चला गया, आज तक कोई नहीं जानता। अच्छा, इन गायब होने वाली घटनाओं से हटकर अब एक बिल्कुल अलग तरह के रहस्य की बात करते हैं। एक ऐसा रहस्य जो किसी जगह पर नहीं, बल्कि एक किताब के पन्नों में कैद है। एक ऐसी किताब जिसे पिछले 600 सालों से कोई नहीं पढ़ पाया है। इस किताब का नाम है वॉयनिच पांडुलिपि, करीब 600 साल पुरानी, और इसमें ऐसे ऐसे अजीब पौधों के चित्र हैं जो हमारी धरती पर तो मिलते ही नहीं। साथ में कुछ रहस्यमयी एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स भी हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज है इसकी लिखावट। एक ऐसी भाषा, एक ऐसी लिपि जो आज तक किसी ने देखी ही नहीं। और यही बात इसे इतना बड़ा रहस्य बनाती है। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट कोड ब्रेकर्स, मतलब वो लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगों के कोड तोड़े, वो भी इसके सामने कह सकते हैं हार मान चुके हैं। क्या ये किसी भूली हुई भाषा का ग्रंथ है या सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा? ये एक ऐसा कोड है जिसे 6 सदियों से कोई नहीं तोड़ पाया। तो पिरामिड से लेकर गायब होते प्लेन तक, और फिर वो किताब जिसे कोई पढ़ नहीं सका, ये सारे रहस्य हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या ये पहेलियां कभी सुलझ भी पाएंगी? एक थ्योरी तो ये कहती है कि सच शायद हमसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो नहीं चाहती कि हम इन रहस्यों की तह तक पहुंचे? या फिर शायद कमी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा साइंस, हमारी समझ अभी उस लेवल पे पहुंची ही नहीं कि हम इन चीजों को समझ सकें?
ये सोचकर थोड़ा हमें अपनी सीमाओं का एहसास होता है। हो सकता है ब्रह्मांड में कुछ राज ऐसे हों जो हमेशा हमेशा हमारी पहुंच से बाहर ही रहेंगे, हमारी समझ से बिल्कुल परे। लेकिन शायद आखिर में जवाब मिलना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हर रहस्य अपने आप में एक नई खोज की शुरुआत है। ये अनसुलझी पहेलियां ही तो हैं जो हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं, हमें खोजने और ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। और शायद यही खोज ही इंसान होने की सबसे बड़ी खूबसूरती है।